Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 30. Today's worksheet is very important one, बहुत important आज की हमारी वर्कशीट. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैन, मे और कुड का यूज़ कब और कैसे किया जाता है. बहुत सी बार आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हो, आपके टीचर्स इन वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कब यूज़ किया जाता है. ये जो तीनों वर्ड है, दीज आर द मॉडल्स ऑफ परमिशन, यानी परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं कैन, मे एंड कुड. अब मैं 3 सेंटेंसेस बोलूँगा, आपको बताना इनमें से राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है. मे आई कम इन मैम, सेकेंड वन. कैन आई कम इन मैम, थर्ड वन. कुड आई कम इन मैम. इनमें से कोई भी रॉन्ग नहीं है, सभी सेंटेंसेस करेक्ट हैं. अगर ये सभी करेक्ट हैं तो क्या तीनों वर्ड का सेम मीनिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. इनको अलग अलग सेंस में यूज़ करना होता है. तो कैसे यूज़ करना होता है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वर्कशीट. एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व आवर टास्क. उसके बाद हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई, उनको हम सॉल्व करेंगे. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन स्क्रीन. दिस इज़ वर्कशीट नंबर 30, a subject English and date 12th of September 2020. Hello students, last week we learnt about models of probability. हमने संभावना से रिलेटेड जो वर्ड्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में, लास्ट वीक में. दिस वीक वी विल लर्न अबाउट द मॉडल्स ऑफ परमिशन, यानी परमिशन कैसे ली जाती है, कौन से मॉडल्स है वो यूज़ किए जाते हैं. तो फॉर परमिशन वी यूज़ द 3 वर्ड्स, 3 मॉडल्स हैं वो यूज़ करते हैं, मे, कैन एंड कुड. Read the following sentences. Can I water the plants? Could I water the plants please? May I water the plants please? 3 तरीके से एक ही बात को कहा गया. Can I water the plant? Could I water the plant please? May I water the plants please? क्या मैं पानी दे सकता हूँ, और वो 3 तरीके से बोला गया. Can, could, may are used in sentence for asking permission. बट हाउ आर दे डिफरेंट, लेट्स फाइंड आउट. ये तीनों डिफरेंट कैसे एक दूसरे से, कब हमें कैन का यूज़ करना है, कब हमें कुड का यूज़ करना है, कब हमें मे का यूज़ करना है. लेट्स फाइंड आउट. मॉडल्स ऑफ परमिशन, यहाँ पे हम यूज़ देखेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे. हियर फर्स्ट वन इज़ देयर, कैन यूज़ है, कैन है मॉडल ऑफ परमिशन है. कब यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है. पॉजिटिविटी जो पॉजिटिव है उसमें यूज़ किया जाता है, और ये इनफॉर्मल होता है. इनफॉर्मल क्या होता है कि दिस वन वी कैन यूज़ एट आवर होम विद आवर फ्रेंड्स, उनके साथ यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू वांट टू एंटर इन योर फ्रेंड्स रूम, वहाँ पे आप कह सकते हो कैन आई कम इन, कैन आई हैव दिस पेन. वहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनफॉर्मल है. आपके लेटर होते हैं ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक, तो ये वही अनौपचारिक है. ओके. कैन नॉट प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है, ये नेगेटिव, यानी कि किसी चीज़ को मना करना हो. नो यू कैन नॉट कम इन, नो यू कैन नॉट टेक माई पेन, तो वहाँ पे हम उसका नेगेटिव यूज़ करना हो तो हम कैन के साथ नॉट यूज़ करते हैं. ओके. सेकेंड है कुड. ये पास्ट में यूज़ किया जाता है, बट प्रेजेंट में भी यूज़ किया जा सकता है. पास्ट में कब यूज होगा, कैन का पास्ट, हमें परमिशन पास्ट में लेनी थी या ली थी, उस वक्त हम कुड यूज़ करेंगे कैन का. ओके. ही आस्क्ड मी कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उस वक्त हमने कैन की जगह कुड का यूज़ किया. लेकिन प्रेजेंट में भी हम परमिशन के लिए कुड का यूज़ करते हैं. और कुड क्या होता है, इट इज़ फॉर्मल है, पोलाइट और फॉर्मल वे से अगर हमें पूछना है, कुड आई हैव योर पेन. अब कुड यूज़ करें, इट मीन्स दैट हम ज़्यादा पोलाइटली पूछ रहे हैं और फॉर्मल तरीके से पूछ रहे हैं. हमें फ्रेंड्स के साथ कुड नहीं, हम ऑफिशियल वर्ड में यूज़ करते हैं. कुड आई हैव मोर जूस, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे, यानी कि कैन की जगह हम कुड का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा पोलाइटली और फॉर्मल तरीके से इसको शो करना हो. ओके. इसके अलावा कैन का पास्ट भी कुड होता है. कुड नॉट क्या होगा, कुडेंट भी जिसको बोल देते हैं, इस तरीके से भी राइट किया जाता है. तो ये भी पास्ट में नेगेटिव किसी चीज़ को मनाही करनी हो तो उस वक्त हम कुड नॉट का यूज़ करते हैं. ओके. और कुड का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट में भी परमिशन के लिए और कैन के पास्ट के लिए भी. ओके. तीसरा जो वर्ड है वो है मे. मे आप काफ़ी बार यूज़ करते हो, मे आई कम इन मैम, मे आई गो मैम. अब मे क्या है, परमिशन के लिए कैन भी यूज़ करें, कुड भी यूज़ करें,
और मे भी यूज़ करें, तीनों ही वर्ड यूज़ करें। ओके, कैन आई गो, मे आई गो, कुड आई गो, सभी करेक्ट है। लेकिन कैन यूज़ करे हो, कैन यू कांट यूज़ एट स्कूल। आप स्कूल में यूज़ नहीं कर सकते अपने टीचर्स के लिए, बिकॉज इट इज़ इनफॉर्मल वर्ड। इनफॉर्मल वर्ड है ये, यानी कि ये आप फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हो। ओके, या अपने रिलेटिव्स के साथ, वहाँ पे कैन यूज़ किया जा सकता है। आप यहाँ पे कुड यूज़ करोगे या फिर यूज़ करोगे मे। अब कुड से मे ज़्यादा भारी वर्ड है, यानी कि ज़्यादा पोलाइट है। इट इज़ इवन मोर पोलाइट देन कुड। कुड से ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ज़्यादा पोलाइटली हमें पूछना है। मे आई गो मैम, बहुत बेटर रहता है कि हम मे यूज़ करें। इट मीन्स दैट वी आर एक्सट्रीमली पोलाइट, हम रिस्पेक्ट करें सामने वाले की, और तब ये पूछ रहे हैं। और ये फॉर्मल है, ऑफिशियल लैंग्वेज में यही यूज़ किया जाता है। सो प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव में यूज़ किया जाता है। मोर पोलाइट एंड फॉर्मल, ज़्यादा पोलाइट होता है, सबसे पोलाइट यही होता है। मे नोट, प्रेजेंट में अगर नेगेटिव, नो यू मे नोट कम इन, अगर टीचर ने मना किया है तो वहाँ पे मे नोट यूज़ किया। तो मे क्या है, मे सबसे पोलाइट वर्ड है परमिशन के लिए। कुड उससे लेस पोलाइट है, और कैन इनफॉर्मल वर्ड है, यानी कि इनफॉर्मल तरीके से हमें पूछना हो, पोलाइट नहीं है। हम फ्रेंड्स से, अपने ब्रदर से पूछ रहे हैं, कैन आई कम इन, कैन आई हैव दिस टॉफ़ी, तो वहाँ पे हम कैन यूज़ करते हैं। ओके, कैन आई सिट हियर, ओके, मे आई सिट हियर नहीं बोलते आप अपने फ्रेंड्स को, कैन आई सिट हियर, क्योंकि इनफॉर्मल है। तो ये तीनों में डिफरेंस है थोड़ा सा परमिशन लेने के लिए। अब थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा जब हम इन सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आस्किंग फॉर परमिशन, कैन आई गो होम, यस यू कैन। अगर कैन आई गो होम अगर पूछा है आपने इनफॉर्मल तरीके से, तो उसका परमिशन ऐसे होगा, यस यू कैन, हाँ आप जा सकते हो। अगर मना करना हो तो नो यू कैन नॉट। कैन नॉट को हम कांट भी लिख सकते हैं। कुड आई आस्क यू ए क्वेश्चन प्लीज़, जब हम कुड यूज़ करते हैं और मे यूज़ करते हैं तो उसके साथ प्लीज़ मिलेगा हमें। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम पोलाइट हैं। अगर प्लीज़ है तो इसका मतलब यहाँ कैन तो आ ही नहीं सकता। ओके, सो कुड आई आस्क यू ए क्वेश्चन प्लीज़, यस प्लीज़। नो यू कांट, क्योंकि हम कुड पूछ रहे हैं, प्रेजेंट में पूछ रहे हैं, तो उसकी जगह नेगेटिव होगा, वो भी कांट होगा, कैन नॉट होगा, न कि कुड नॉट होगा। कुड नॉट पास्ट में होता है। मे द चिल्ड्रन बाय न्यू बुक, मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक, तो यहाँ पे मे है, एक्सट्रीम पोलाइटली हम पूछ रहे हैं, तो इसको अगर पॉजिटिव में कोई आंसर देगा तो ये देगा, यस दे मे बाय अ बुक। अगर उसे मना करना हो, नो दे मे नॉट बाय अ बुक, वो बुक नहीं खरीद सकते। तो तीनों में परमिशन के लिए तीनों यूज़ करते हैं, लेकिन जब प्लीज़ यूज़ कर रहे हैं, पोलाइट हैं, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तब हम मे या कुड में से कोई एक यूज़ करेंगे, और बेटर है हम मे यूज़ करें। ओके, अब हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन जो आंसर्स है मैंने नीचे राइट भी कर दिए हैं। पहले हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, आफ्टर दैट यू कैन चेक द आंसर्स देयर टू। हियर मदर डेज गो टू प्ले, पूछ रहा है मदर आई गो टू प्ले। अब यहाँ पर कैन का यूज़ होगा या मे का यूज़ होगा या कुड का यूज़ होगा। हमें दो ऑप्शन दिए गए, मे और कुड में से, तो यहाँ पर हम जनरली मे यूज़ करेंगे। मदर मे आई गो टू प्ले, ओके, तो यहाँ पे मे होगा करेक्ट आंसर। देन सेकेंड वन इज देयर, निधि डेज यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। यहाँ पे निधि है, उससे यहाँ पे प्लीज़ यूज़ किया तो हम कुड को यूज़ करेंगे। निधि कुड यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्योंकि हम पोलाइटली बोल रहे हैं। अगर यहाँ प्लीज़ नहीं होता तो हम कैन यूज़ कर सकते, क्योंकि निधि नाम ले रही थी, इसका मतलब वो हमारी फ्रेंड होगी या फिर सिस्टर होगी, तो यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे, बेटर ये रहेगा। थर्ड इज देयर, यू डेज गो टू द पार्क वेयरिंग ए पार्टी ड्रेस। यहाँ पे डेज हमें क्या आएगा, कुड नॉट और कैन नॉट। अभी की बात करने, प्रेजेंट की बात करें तो कैन नॉट, यू कैन नॉट गो टू द पार्क वेयरिंग ए पार्टी ड्रेस, तो यहाँ पे कैन नॉट आएगा। फोर्थ वन इज देयर, मिसेज बीना डेज गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। नहीं जा सकी, पास्ट की बात करें तो यहाँ पे कुड नॉट आएगा, कुड नॉट गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। फिफ्थ वन इज देयर, डेज आई आस्क व्हाट योर नेम इज। तो यहाँ पे हम जनरली कैसे पूछते हैं नाम, मे से पोलाइटली पूछते हैं ना, किसी का नाम पूछना, पहली बार पूछ रहे हैं और पहली बार अगर पूछ रहे हैं तो हम पोलाइटली बोलेंगे, मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज, ओके, तो यहाँ पे मे का यूज होगा। सिक्स्थ वन इज देयर,
This, you help me doing the worksheet. I am confused about one question. यहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट. आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन. तो यहाँ पे अगर हम फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, घर पे होमवर्क करें, तो कैन है वो इनफॉर्मल वर्ड है और इसका मतलब होमवर्क का अगर पूछ रहे हैं हेल्प करने की, इट मीन्स वी आर आस्किंग फ्रॉम आवर क्लासमेट्स और वी आर आस्किंग फ्रॉम आवर कजन्स. तो इसलिए यहाँ पे हम कैन यूज़ कर सकते हैं. 7th वन इज़ देयर. बिफोर द लॉकडाउन यू कुड ट्रेवल एनीवेयर वांटेड टू. कुड आएगा क्योंकि हम लॉकडाउन से पहले की बात करें, कब की, पास्ट की, तो कैन का पास्ट होगा कि तुम पूरे कहीं पर भी घूम सकते थे, तो कुड का यूज होगा. 8th वन इज देयर. हेलो आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मे आएगा क्योंकि डॉक्टर दिव्या से बात करें तो काफ़ी एक्सट्रीमली पोलाइटली हम बात करें और यहाँ पर प्लीज़ भी यूज़ किया गया है. तो हेलो मे आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़, मे का यूज होगा. 9th वन इज़ देयर. डेस आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? यहाँ पे प्लीज़ का यूज़ किया है, तो हम एक्सट्रीमली पोलाइटली बोल रहे हैं तो यहाँ पे मे का ही यूज़ करें, वही बेटर रहेगा. मे आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़. 10th और लास्ट हमारा सेंटेंस है. दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स. यू डेज फासन योर सीट बेल्ट नाउ. यहाँ पे यू मे आएगा क्योंकि पैसेंजर्स से बात की जा रही है एरोप्लेन में, तो बहुत पोलाइटली बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे. तो जहाँ जहाँ हमें पोलाइटली बोलना है, एक्सट्रीम पोलाइटली, वहाँ मे. जहाँ पे हमें मीडियम पोलाइटली बोलना है वहाँ पर कुड, और जहाँ पर इनफॉर्मल है वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे आपके आंसर्स भी दिए गए हैं. कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी है जहाँ पर आप डबल आंसर्स भी यूज़ कर सकते हो एज पर द सिचुएशन. So that's all in this worksheet. I hope that you are enjoying well. Thank you. Bye bye. Have a nice day.